एवरीवन गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित चहल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों, सभी मेरे ये जो अध्यापक गण हुए हैं जिनसे हमें कभी न कभी किसी न किसी वजह से कोई ज्ञान मिला है, तो उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को क्या है, टीचर्स डे पर शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है ना। और मतलब हर वो जो टीचर जिनकी वजह से आज हम यहाँ पर हैं, इतना कुछ हमें ज्ञान जो अर्जित कर पाए हैं, उन सभी को हम नमन करते हैं। तो आप सभी को अध्यापक दिवस की शुभकामनाएं। तो डेली करंट अफेयर क्लासेस दोस्तों, आज है 5 सितंबर 2020। तो 5 सितंबर 2020 से बनने वाले जितने भी टॉप 10 क्वेश्चन है करंट अफेयर के, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। 30 आउट ऑफ 50 चलेगा हमारा। मैंने बताया आपको अभी दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम होना है, उसमें क्या है, अगर आप डेली बेसिस पर हमारी करंट अफेयर की क्लास देखते हो तो आपके जो 50 में से 30 जो क्वेश्चन हैं वो बिल्कुल करेक्ट मिलेंगे आपको, एग्ज़ाम में हूबहू मिलेंगे। ठीक है ना, यहीं से मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि 50 क्वेश्चन पूछे जाने हैं जीके पोर्शन से, जिनमें से क्या है 30, मिनिमम 30 बोले हैं, मैक्सिमम तो पता नहीं कितने। ठीक है ना, मिनिमम 30 जो आपके जो मार्क्स हैं वो यहीं से आपके बनेंगे। ठीक है ना, क्लियर है। तो डेली बेसिस पर आपने ये वीडियो देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। हमारा लास्ट डे का क्वेश्चन था, इसरो का मुख्यालय किस शहर में है। भाई जो इसरो है, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी, उसका जो मुख्यालय किस शहर में है, तो भाई वो है बेंगलुरु। बेंगलुरु, जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी और सिलिकॉन सिटी बोलते हैं, वहाँ पे क्या है, हेडक्वार्टर है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा आज का पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, हाल ही में एम्बुलेंस चलाने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भाई पहली महिला बनी है जिन्होंने पहली महिला जिन्होंने एम्बुलेंस चलाई है, उनको नियुक्त किया गया, अपॉइंट किया गया है। तो वो कौन है, M.V. लक्ष्मी। M.V. लक्ष्मी जी पहली भारतीय महिला बनी है एम्बुलेंस चलाने वाली महिला। ठीक है ना। अब ये कहाँ पे है, ये दरअसल चेन्नई में दरअसल एक इनको कार्यरत किया गया है, नियुक्त किया गया है चेन्नई एम्बुलेंस में। ठीक है ना, वहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट हो रही है। स्कीम के तहत क्या होगा, लगभग 500 जो नई जो एम्बुलेंस की गाड़ियाँ खरीदेंगे, और उन्हीं में क्या है, इनको भी क्या है शामिल किया गया है। ये पहली भारत की महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बन गई हैं M.V. लक्ष्मी जी। ठीक है ना, चेन्नई की पहली महिला है ये, क्लियर है, और भारत की भी भाई। ठीक है ना, तो भारत की पहली महिला है और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देता है ये, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किसी रेलवे बोर्ड का नया CEO नियुक्त करने की घोषणा हुई है। भाई जो रेलवे बोर्ड है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, RRB, तो उसका नया CEO किसे नियुक्त किया जाएगा, तो वो नियुक्त किया जाएगा विनोद कुमार यादव को। ठीक है ना, ये जो हमारी जो केंद्र सरकार है, जो संसद है, उसमें क्या है ये बात, ये जो बिल पास हो चुका है कि भाई CEO किसे नियुक्त किया जाएगा, विनोद कुमार यादव जी को। और ये विनोद कुमार यादव जी कौन है, ये करंट टाइम में भाई ये RRB के अध्यक्ष भी हैं, चेयरमैन भी हैं। RRB जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है भारत का, उसके चेयरमैन भी कौन है, विनोद कुमार यादव। और अभी इन्हीं को क्या है, CEO का भी पद के लिए नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना, क्लियर, घोषणा कर दी है, अभी किया जाएगा, क्लियर, विनोद कुमार यादव। अब भारतीय रेलवे आया है, तो भारतीय रेलवे से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान से समझना। भारत की पहली ट्रेन कब चली भाई, 16 अप्रैल 1891। 16 अप्रैल 1891, सॉरी गलती से 1853 है भाई, यहाँ पे करेक्ट कर लेना, बाई मिस्टेक हो गया। 16 अप्रैल 1853 को क्या है, भारत की पहली ट्रेन चली। ठीक है ना, पहली ट्रेन कब, क्या नाम था उसका, ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, उसमें जो इंजन लगे हुए थे उसका नाम क्या था, उसमें दोस्तों 3 इंजन थे दोस्तों। भारत की जो पहली ट्रेन चली ब्लैक ब्यूटी नाम से, उसमें 3 इंजन थे जिनका नाम क्या था, साहिब, सिंध और सुल्तान। ये 3 इंजन लगे हुए थे भाई, पहली जो ट्रेन चली साहिब, सिंध और सुल्तान। और वो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से ठाणे, लगभग 34 किलोमीटर की दूरी इसने तय करी थी। और उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी का क्या था, शासनकाल था भाई। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी क्या थे, वायसराय थे उस टाइम पे, क्लियर है। ठीक है ना। उसके बाद बात करें फर्स्ट इंडियन रेलवे
एक्ट, जो पहला भारतीय रेलवे एक्ट कब पारित हुआ? 1890 के दौरान, ठीक है ना। भारतीय जो रेलवे एक्ट है पहला कब आया? 1890, जिसमें कुछ मतलब इम्प्लीमेंटेशन की मुहिम थी, ठीक है ना। अच्छा, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1905 के अंदर। तब किसका? लॉर्ड कर्जन जी का शासनकाल था, ठीक है ना। लॉर्ड कर्जन का शासनकाल था, जब क्या है, जब रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की स्थापना हुई, ठीक है ना। और फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चलाई गई भारत के अंदर? वो 1925 के अंदर भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जोड़ी, ठीक है ना। ये तो क्या थी, ये भाप वाले इंजन होया गए थे, ठीक है ना, कोयले से चलती थी, ठीक है। तो भाई ये करेक्ट कर लेना, ये बात है, ये यहाँ पे 1953 है भाई, 1853, सॉरी 1853, आज सब कुछ सिली मिस्टेक हो रहा है। तो भाई फर्स्ट ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल। अब 16 अप्रैल को चली, तो 16 अप्रैल को भारत में क्या मनाया जाता है? इंडियन रेलवे डे, ठीक है। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाते हैं? 16 अप्रैल को। और 10 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में भारतीय रेलवे सप्ताह भी मनाया जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। और जो इंडियन जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है आरआरबी, उसके चेयरमैन कौन है फिलहाल में? विनोद कुमार यादव। क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, हाल ही में जम्मू कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 के अनुसार जम्मू कश्मीर की राजभाषा किसे चुना गया? तब एक विधेयक लेके आए हैं जम्मू कश्मीर जो हमारा यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे, वहाँ के लिए केंद्र सरकार ने एक मतलब वो विधेयक लेके आए हैं, जिसमें क्या है, जम्मू कश्मीर की राजभाषा चुनी गई है। वो कौन कौन सी हैं भाई? उर्दू और अंग्रेजी, ये तो पहले थी ही भाई। उर्दू और अंग्रेजी तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज थी ही जम्मू कश्मीर की, कब? जब स्टेट था या यूटीज बना, ठीक है ना, अब तक। परंतु अब क्या हुआ है, हिंदी, डोगरी और कश्मीरी, इन सभी को क्या है, ये उपरोक्त सभी, ये सभी को क्या भारत के अंदर जो जम्मू कश्मीर यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी क्या बना दिया गया है? राजभाषा बना दिया गया, ठीक है ना। राजभाषा चुन लिया गया, बना दिया जाएगा, ठीक है ना। उर्दू और अंग्रेजी, हिंदी और डोगरी और कश्मीरी, अब ये राजभाषा क्या है, बन जाएंगी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की। अब जम्मू कश्मीर के बारे में थोड़ा पॉइंट बात करते हैं भाई। 5 अगस्त 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ था? भारतीय संसद में एक बिल पास हुआ, जिसके तहत जम्मू कश्मीर के अंदर जो धारा 370 थी, 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ, धारा 370 को हटा दिया गया जम्मू कश्मीर से। और जो 35A जो एक्ट वो था, कानून था, उसको भी क्या हटा दिया गया पूर्ण रूप से, जिसके तहत क्या है, जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा मिला था, ठीक है ना। तो एक अलग राज्य का जो दर्जा मिला था धारा 370 और 35A, ठीक है ना, उसके तहत, तो उसको ख़त्म कर दिया गया, ठीक है ना। और उसके बाद क्या हुआ, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू कश्मीर में से दो टुकड़े हो गए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उनको क्या है, भारत के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, ठीक है ना। और इनको जो मतलब आधिकारिक ऑफिशियल तौर पे कब मान्यता मिल गई एज ए यूटी केंद्र शासित प्रदेश के तौर में? 31 अक्टूबर 2019 को। देखो अनाउंसमेंट कब हुई धारा 370 हटाने की? 5 अगस्त 2019, परंतु ऑफिशियली तौर पे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया है इनको कि 31 अक्टूबर 2019 को। 31 अक्टूबर को दरअसल हमारे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या होता है, जन्म होता है। तो उसी दिन क्या है, ये क्या है, इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही क्या है, जो जम्मू कश्मीर को क्या है कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, ठीक है ना। ठीक है ना, वहाँ पर दोहरी नागरिकता थी दोस्तों, जम्मू कश्मीर की एक अलग दो नागरिकता थी, ठीक है ना, और इंडिया की अलग नागरिकता थी। भले ही इंडिया के अंडर में आता है जम्मू कश्मीर, ठीक है ना, परंतु वहाँ पर दोहरी नागरिकता प्रणाली थी। पूरे देश में तो क्या थी, एकल नागरिकता, एक भाई इंडियन होना जरूरी है, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, इंडियन होना जरूरी है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर का होना जरूरी है, ठीक है ना, क्लियर है। और जम्मू कश्मीर जब ये यूटी बना, तो यहाँ के जो फर्स्ट जो एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर, हिंदी में बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, और हिंदी में ल्यूटिनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूटिनेंट गवर्नर, ठीक है ना, क्लियर है, याद रखना है, कई बार पूछ लेते हैं स्पेलिंग, लायूटेनांट। तो ये जो गिरीश चंद्र मुर्मू जी थे, फर्स्ट एलजी नियुक्त किए गए थे जम्मू कश्मीर के। और ये अब वर्तमान में क्या है, भारत के 14वें नंबर के कैग हैं भाई, कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ठीक है ना, जो भ्रष्टाचार जो करते हैं नेतागण या कुछ भी हैं, ठीक है ना, तो उन पर निगरानी रखता है कैग। तो उसके 14वें जो चीफ बना दिए गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो अब जो जम्मू कश्मीर के एलजी कौन है करंट टाइम में, मनोज सिन्हा को बनाया गया था, ठीक है ना, मनोज सिन्हा को क्या बनाया गया, एलजी नियुक्त किया गया जम्मू कश्मीर
यूटी का, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किसे वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया गया भाई, जो वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स दिए गए हैं। दरअसल ये वेबिनार हुआ भाई, ठीक है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक पुरस्कार जो वितरित करने की एक सेरेमनी हुई है, ठीक है ना, वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड। सर ये पहली बार भारत में हुआ है वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स। तो इसमें मतलब क्या है, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और मुकेश अंबानी, इन सभी को क्या है, ये अवार्ड दिया गया है वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड, ठीक है ना। रतन टाटा तो क्या हो गए, जो टाटा ग्रुप्स है उसके चेयरमैन हो गए, आनंद महिंद्रा महिंद्रा ग्रुप्स के, और मुकेश अंबानी रिलायंस के, आपको पता है। तो इन सभी को डिजिटल जो वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से, ठीक है ना। और इसके अलावा आपने एक नाम और याद रखना है, एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के क्या है, सीईओ है फिलहाल में, करंट टाइम में क्या है, हेड है इन्फोसिस के, ठीक है ना, एन आर नारायण मूर्ति। इनको भी ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है वर्ल्ड डिजिटल अवार्ड्स, ठीक है ना। इन चारों व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं आपने, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, आनंद महिंद्रा और एन आर नारायण मूर्ति। तो इन सभी को ये अवार्ड मिला है, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया। तो मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया भाई, वो बनाया गया कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी जी को, जो एक फिल्म अभिनेत्री हैं भारत में, ठीक है ना, कियारा आडवाणी, उनको क्या है, ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया मिंत्रा का। अब ये मिंत्रा के लिए क्या करेंगी, एडवर्टीजमेंट करेंगी, ठीक है ना, उसको प्रमोट करेंगी। अब देखो ये मिंत्रा है, तो मिंत्रा के बारे में बात करेंगे। फरवरी 2007 में स्थापना हुई, बेंगलुरु में हेडक्वार्टर है, और करंट टाइम में अमर नागा राम क्या है, करंट टाइम में हेड है किसके भाई, मिंत्रा के भाई, ठीक है ना। और मिंत्रा के जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, वो थे मुकेश बंसल, आशुतोष लवानिया और विनीत सक्सेना। ये तीन जो पर्सन थे, फाउंडर थे, संस्थापक थे मिंत्रा ग्रुप्स के, ठीक है ना। और करंट टाइम में अमर नागा राम क्या है, करंट टाइम में जो है हेड है भाई मिंत्रा के। और ये अब जो ब्रांड एम्बेसडर किसे बना दिया गया, कियारा आडवाणी को, क्लियर है, याद रखना आपने। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ। तो इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है, तो भारतीय नेवी और किस देश की नेवी के साथ हुआ है, रूस। दरअसल इंदिरा नाम से आप लिंक कर सकते हो, IND से इंदिरा, RA से रसिया। तो इंदर और इंदिरा ये दोनों जो सैन्य अभ्यास हैं, ये भारत और रूस के बीच होते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ये नाम अभी दिया गया, ठीक है ना, ये जो नाम होते हैं ये फिक्स होते हैं। इंदिरा हो गया, इंदर हो गया, तो ये भारत और रूस के बीच में होने वाली जो एक्सरसाइज हैं, तो ये नौसैन्य अभ्यास हुआ है भारत और रूस के बीच, ठीक है ना, इंदिरा, ठीक है ना। अब सैन्य अभ्यास से एक क्वेश्चन बनता है, हाल ही में पूछा गया था कि भाई कावकाज सैन्य अभ्यास था, कावकाज, जो कि रसिया की कैपिटल मॉस्को के अंदर होना था, ठीक है ना। उसमें क्या है, भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था, एक मल्टी नेशनल एक्सरसाइज थी कावकाज, ठीक है ना। उसमें भारत ने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था हाल ही में, ठीक है ना। क्यों कर दिया था कि भी जो कावकाज जो मल्टी नेशनल एक्सरसाइज होनी है, ये कब हो रही है, अब फिलहाल में होगी। और अब क्या है, पूरी देश में पेंडेमिक चली हुई है, महामारी चली हुई है कोरोना। तो भारत ने मतलब ये बताया है कि भी हम तो फिलहाल में क्या है, अपनी बीमारी से लड़ेंगे, मतलब बीमारी से ही लड़ा जाएगा हमसे, ठीक है ना, तो हम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो रसिया के और भारत के बीच में हुआ है, ठीक है ना, ये इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास। अब नेवी आया है, तो नेवी के बारे में बात करें, भारतीय नेवी। दरअसल ये जो सैन्य अभ्यास है ये कहाँ पे होगा, जो है, जो ये नेवी हुआ है सैन्य अभ्यास, क्या नाम है, इंदिरा नेवी, ठीक है ना, इंदिरा नेवी नामक सैन्य अभ्यास जो हो रहा है भारत में, ये दरअसल 2 दिवसीय था दोस्तों, 4 सितंबर और आज 5 सितंबर, 2 दिन का ये सैन्य अभ्यास था जो चलेगा, जो कि कहाँ पे, बंगाल की खाड़ी में चलेगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसका आयोजन किया गया है भारत के अंदर ही, बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। अभी इंडियन नेवी आया, तो इंडियन नेवी के बारे में बात करेंगे। इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, 4 दिसंबर को। और नेवी के जो प्रमुख हैं, भारतीय नेवी के प्रमुख कौन है, एडमिरल करमबीर सिंह। करंट टाइम में क्या है, भारतीय नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह,
ठीक है। और सैन्य अभ्यास रशिया के बीच में हो रहा है, तो रशिया के बारे में बात करते हैं। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। मॉस्को क्या है? यहाँ की कैपिटल है, राजधानी है। रूबल यहाँ की मुद्रा है, ठीक है। और संसद का नाम है ड्यूमा, ड्यूमा ये संसद, ठीक है ना। तो वो कौन सी है? रूस। और रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन से हैं? व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन क्या है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में क्या है कि मतलब एक वो संशोधन पेश किया यहाँ की संसद में, ड्यूमा में, कि भी ये, और वहाँ पे जो वोटिंग हुई, काउंटिंग हुई भाई, और उसके तहत जो व्लादिमीर पुतिन है इसको क्या है 2036 तक अब क्या है रसिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। अब 2036 तक रूस के जो राष्ट्रपति कौन रहेंगे? व्लादिमीर पुतिन। और मिखाइल मिशुस्तिन यहाँ के करंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर हैं रूस के। और रूस को ही सोवियत संघ के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर है ना। उसके बाद बात करेंगे, क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राज श्रीवास्तव को कहाँ पर भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया? तो भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है राज श्रीवास्तव जी को। तो कहाँ का? क्रोएशिया। क्रोएशिया दरअसल एक देश है दोस्तों, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है ना, यूरोपीय महाद्वीप में पड़ता है क्रोएशिया। तो वहाँ पे राजदूत नियुक्त किया गया है राज श्रीवास्तव जी को, ठीक है ना। ये कौन है? दरअसल ये IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, IFS। दरअसल ये राजदूत या कमिश्नर जो नियुक्त किए जाते हैं ना, ये IFS होते हैं, इंडियन फॉरेन सर्विस। जो IFS क्लियर करके जाते हैं उनको ही नियुक्त किया जाता है। तो 1997 बैच की क्या थी? ये IFS थे भाई, जो राज श्रीवास्तव जी हैं, जो ये क्या है 1997 बैच के क्या थे? IFS ऑफिसर थे भाई। क्लियर है ना। अब बात करते हैं क्रोएशिया के बारे में। क्रोएशिया की कैपिटल है जागरे, जो कि यूरोपियन कंट्री में पड़ता है क्रोएशिया। और क्रोएशिया कूना यहाँ की करेंसी है, मुद्रा है। राष्ट्रपति कौन है? जोरान मिलोविक। जोरान मिलोविक करंट टाइम में प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? क्रोएशिया के, ठीक है दोस्तों। और क्रोएशिया से मैं आप बताऊंगा भी, जो लास्ट टाइम जो फीफा वर्ल्ड कप आया था 2018 में, ठीक है ना, कहाँ पे आया था? मॉस्को, ठीक है ना। मॉस्को जो रूस की कैपिटल है वहाँ पे ही हुआ था, ठीक है ना। और उसको किसने जीता था? फ्रांस ने। किसको हरा के? क्रोएशिया को हरा के। तो क्रोएशिया से इसीलिए लिंक किया है। क्रोएशिया की कैपिटल जागरे, क्रोएशिया की कुरूना। और जोरान मिलोविक यहाँ के क्या करंट टाइम में प्रेसिडेंट। उसके बाद बात करेंगे 8वां क्वेश्चन हमारा, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक, एक बैंक का नाम है भाई, हाल ही में पंजाब और सिंध बैंक का नया CEO MD किसे नियुक्त किया गया है? तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त कर दिया है पंजाब और सिंध बैंक का। किसे नियुक्त किया गया है भाई? ये नियुक्त किया गया है S कृष्णन जी को। क्या है जो ये बैंक है पंजाब और सिंध बैंक, एक ही बैंक का नाम है ये, उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है S कृष्णन। और ये किसकी जगह पे आए हैं? ये आए हैं S हरिशंकर जी की जगह पे, ठीक है ना। इससे पहले ये CEO MD थे पंजाब और सिंध बैंक के, ठीक है ना। अब पंजाब और सिंध बैंक आया तो इसके बारे में बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 24 जून 1908 के अंदर। पंजाब एंड सिंध बैंक की स्थापना 24 जून 1908 के अंदर, हेडक्वार्टर नई दिल्ली के अंदर, ठीक है ना। और दरअसल ये भारत का एक सहकारी बैंक है दोस्तों, सरकारी बैंक है। और भारत में कुल 12 सरकारी बैंक हैं, जिनमें से सबसे लास्ट जो बैंक है, सहकारी बैंक है, वो कौन सा है? पंजाब और सिंध बैंक, ठीक है ना। क्लियर है। ये भारत का सरकारी बैंक है। टोटल भारत में सहकारी बैंक कितने हैं? 12, याद रखना आपने। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट हुआ है तो 2020 का, तो उसको किसने जीत लिया है? तो जो वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस हुआ है, क्योंकि ऑनलाइन इसलिए क्योंकि ये एक दूसरे से संपर्क नहीं करना, कोरोना बीमारी चली है, एक दूसरे से संपर्क नहीं होना चाहिए। तो ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है पी इयान एक नौजवान खिलाड़ी हैं, नौजवान ग्रैंड मास्टर हैं भारत के, पी इयान। उन्होंने क्या ऑनलाइन चेस जो टूर्नामेंट 2020 हुआ था वर्ल्ड ओपन का, उसको जीत लिया पी इयान जी ने, ठीक है ना। क्लियर है। और ये 2020 का था भाई। अब ये चेस जो टूर्नामेंट हुआ है इससे रिलेटेड एक बात करते हैं, जैसे कि ऑप्शन में दिया है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे। तो इसी के उपलक्ष्य में इनको क्या है, भारत का सबसे जो बड़ा खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार,
वो विश्वनाथ आनंद जी को ही दिया गया था, ठीक है ना। और डी मुकेश कौन है भैया? डी मुकेश भारत के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे डी मुकेश जी, और दुनिया के दूसरे नंबर के, ठीक है ना। क्लियर है, याद रखना है। तो अच्छा, और चेस के बारे में बात करें, हाल ही में एक चेस फीडे 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 ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था, जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट था, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक जो चेस टूर्नामेंट था। तो उसको किसने जीता था? हाल ही में क्वेश्चन आया था। तो उसको जीता था दरअसल भारत और रूस को क्या विजेता घोषित किया गया था। भारत और रूस को क्यों? क्योंकि इंटरनेट में खामियां बताई थी मैंने आपको लास्ट टाइम पे, ठीक है ना। तो इंटरनेट में खामियां आ गई थी, जिसके कारण रूस को कर दिया घोषित, ठीक है ना। उसके बाद भारत ने ऑब्जेक्शन उठा दिया, तो रूस और भारत दोनों को क्या फीडे ओलंपिक 2020 का विजेता घोषित किया गया था, भारत और रूस को। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान का उद्घाटन हुआ है कि जो अनुसंधान बनाया गया है, तो उसको किसने बनाया है? अर्जुन मुंडा जी ने। मैंने बताया जब भी राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान, जनजातियों की अगर बात आओ तो अर्जुन मुंडा आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि अर्जुन मुंडा ही क्या है? भारत के केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, ठीक है ना। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा जी। क्लियर? तो इन्होंने ही इसका अनुसंधान का क्या किया है? उद्घाटन किया है, ठीक है। नितिन गडकरी कौन है? अपने गाड़ी और कार, यानी कि हमारे ही केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं, ठीक है। गाड़ी कार कहाँ चलेंगी? सड़क पे। तो केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री हैं नितिन गडकरी, और अमित शाह हमारे क्या है? गृह मंत्री हैं भाई। क्लियर है? तो उसके बाद बात करेंगे आज का आप सभी के लिए क्वेश्चन है आरटीआई ग्रांड प्रिक्स। सॉरी भाई, ये भी बाई मिस्टेक हो गया, ठीक है ना, ये लिखने में गलती हो जाता है। आस्ट्रियाई, किस ठीक कर लेना। आस्ट्रियाई ग्रांड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन को किसने जीता? जो फार्मूला वन जो कार रेस होती है आस्ट्रियाई, तो आस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला वन रेस को किसने जीता है? तो ये आपने बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करो कैसी आपको वीडियो लगी, ठीक है ना। तो भाई ये थी दोस्तों आज की वीडियो। तो कैसी लगी वीडियो आपको? तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये थी आपकी आज की वीडियो दोस्तों। तो थैंक्स टू वॉच, थैंक्स।